हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वालिटीज़ एंड फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर बारे में पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योर के बारे में मैंने आपको सेशन 1 में पहले ही बताया था कि एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। जो अपना खुद का ओन बिजनेस चलाते हैं, उनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं कि वो बिजनेस को अच्छे तरीके से रनिंग कर सके, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जिसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी वही एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योर में क्वालिटीज़ होती कौन सी हैं। जैसे कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योर्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम, मतलब वो पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जैसे कि सोसाइटी में, लास्ट में हमने एग्जांपल भी लिया था कि एक एग्जांपल लेके चलते, जैसे नेहा थी, वो अपने विलेज में उसने देखा कि जूट का बहुत अच्छा काम है वहाँ पे फार्मर का, और वहाँ की जो लेडीज़ थी वो भी जूट के इयरिंग्स मांग रही थी कि हमें इयरिंग्स चाहिए, यहाँ पे इयरिंग्स अच्छे नहीं मिलते हैं। तो उसने क्या किया, फार्मर से जूट लेके हैंडमेड इयरिंग्स बनाने शुरू कर दिए। और उसमें कुछ वहाँ की जो लेडीज़ थी वो खाली भी थी, अनएम्प्लॉयड थी, तो उनको उसने जॉब दिलवाई। उन्होंने ही इयरिंग्स बनाए, और वो इयरिंग्स बनने के बाद उन लेडीज़ को दिया जिनको इयरिंग्स चाहिए थे। तो इनसे क्या 3 लोगों का फ़ायदा हो गया। एक तो जो अनएम्प्लॉयड लेडीज़ थी उनको जॉब मिल गई, और जो फार्मर थे उनका जो जूट है वो भी बिक गया, और जिनको इयरिंग्स चाहिए थे, जिन वुमेंस को, उनको वो इयरिंग्स मिल गए। तो इससे क्या हुआ, पूरी सोसाइटी की ग्रोथ हुई। तो इसीलिए उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर के अंदर, जिससे वो अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ा पाएँ। तो क्वालिटी कौन कौन सी होती हैं? क्वालिटी इज़ ए वे इन विच ए पर्सन एक्ट और बिहेव्स। इसमें मतलब पर्सन कैसे बिहेव करे। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं हम पीपल का। जैसे अगर वो एंटरप्रेन्योर होगा तो वो एक अच्छा हार्ड वर्क होगा, नाइस होगा, ठीक है, र्यूड नहीं होना चाहिए। तो इसमें जैसे हम इस फिगर में देखते हैं क्वालिटीज़ क्या हो सकती है एंटरप्रेन्योर की। यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड टेक बिजनेस डिसीजन। आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को अच्छा चला सकते हो। कॉन्फिडेंट होना चाहिए और अच्छे से बिजनेस डिसीजन लेने आने चाहिए। बट इट्स ओके कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज़। ये भी नहीं होना चाहिए कि जैसे ये सोच इसमें दिखा रहे हैं कि वह सोच रहा है नहीं ये आइडिया तो अच्छा नहीं है, मुझे लगता है मुझे दूसरा आइडिया करना चाहिए। रनिंग माई बिजनेस इज़ डिफिकल्ट बट आई एम पेशेंट बिकॉज आई नो सक्सेस विल कम सून। तो देखो इसमें एक ये चीज़ भी अच्छी बता रखी है कि मान लो एक आइडिया उसका काम नहीं भी किया, तो उसने उसने पेशेंस रखा। उसने सोचा कि कोई और आइडिया मैं उसको यूज़ करूँगा तो हो सकता है उससे उसको सक्सेस मिले। आई हैड ए क्रिएटिव एंड डिफरेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट इज़ वाई आई एम सक्सेसफुल। ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास क्रिएटिव आइडिया हैं, अच्छे सोल्यूशन हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे और सक्सेसफुल बन पाओगे। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इसमें एक जफ़र है जो एक एंटरप्रेन्योर है, उसकी स्टोरी देखते हैं। I made a mistake, but it was decision, so I make it responsibility for it. It will work to make it better. I take decision after thinking about whether they are good or bad for my business. तो जफ़र है, इसमें वो सोच रहा है कि मैंने मिस्टेक करी और मैंने डिसीज़न लिया, जो वो डिसीज़न था वो सही नहीं था। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरे को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, उससे बेटर करना चाहिए। फिर उसने बोला कि मैं डिसीज़न हमेशा सोचने की बात सोचता नहीं हूँ, पहले डिसीज़न ले लेता हूँ, तो वो चीज़ सही नहीं है, मुझे पहले सोचना चाहिए फिर डिसीज़न लेना चाहिए। आई एम वर्किंग सो मैनी आवर्स संडे ऑल्सो बट आई वर्क हार्ड बिकॉज इट इज़ गुड फॉर कंपनी। अब उसने ये चीज़ भी अच्छी सोची कि मैं इवन संडे को भी अपने बिजनेस का काम करता हूँ, वर्क हार्ड करता हूँ ताकि मेरी कंपनी को और प्रॉफिट हो। समटाइम्स आई हैव सो मैनी प्रॉब्लम्स आई डोंट गिव अप, आई स्टे पॉजिटिव बिकॉज एवरीथिंग विल बी फाइन। कई बार बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि गिव अप करना पड़ता है, लेकिन मैं उस टाइम भी कभी गिव अप नहीं करता, कभी नहीं हारता, और हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ और उसको अच्छे से सॉल्व करता हूँ। तो देखो इसमें उसने अपनी सारी क्वालिटीज़ बताई हैं कि किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर को फील करना चाहिए, सोचना चाहिए, ताकि उसके बिजनेस की ग्रोथ आगे बढ़ सके। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं एक एंटरप्रेन्योर्स की। इसके अंदर आपके पास कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको इसमें सोल्व करने की, क्वालिटीज़ कौन सी होती हैं एंटरप्रेन्योर की, फंक्शंस कैसे होते हैं एंटरप्रेन्योर के, तो ये सब सोल्व करने हैं आपको। जैसे अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फंक्शन क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के? मेकिंग डिसीजन, मेकिंग द बिजनेस, मैनेजिंग द बिजनेस, डिवाइड इनकम, टेकिंग रिस्क, क्रिएट ए न्यू मेथड आइडिया फॉर प्रोडक्ट। देखो इसमें क्या है कि डिसीजन आना चाहिए उसको लेना। एंटरप्रेन्योर मेक डिसीजन एवरी डे उसको कोई ना कोई डिसीजन लेना है कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या सेल कर रहा है, कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है। मैनेजिंग करनी आनी चाहिए बिजनेस की कि कौन से प्लान्स बना रहा है वो, ताकि उसका प्रोडक्ट है या जो भी वो जिस पे वो बिजनेस चला रहा है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, अच्छे से उसकी प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं उसको, या फिर वो अच्छे से लोगों को हायर करे ताकि उनको भी, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको जॉब मिल पाए।
तो इस चीज़ में हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट वो इनकम को कैसे डिवाइड करता है। द एंटरप्रेन्योर डिवाइड्स द बिजनेस मनी टू मैनी ग्रुप्स, कई ग्रुप में डिवाइड कर देता है। जैसे ही शी स्पेंड्स मनी टू बाय मटेरियल, पेज रेंट ऑफ द बिल्डिंग, सैलरीज टू पीपल, उसने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जिससे उसको मटेरियल भी खरीदना है, जो बिल्डिंग है उसका रेंट भी देना है, जो लोग उसने अनएम्प्लॉयड लोग लगाए हैं जॉब के लिए उनको सैलरी भी देनी है। फिर टेकिंग रिस्क, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि उसको रिस्क भी लेना पड़ता है कि अगर मैं इसको रिस्क लूँगा तो ये क्या पता ये अच्छा काम करे आइडिया। अगर वो रिस्क नहीं लेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि इसको ये वाले आइडिया से उसको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। कई बार होता है कि उसको लॉस भी होता है, लेकिन अगर वो रिस्क नहीं लेगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि बिजनेस की ग्रोथ आगे होगी या नहीं। तो रिस्क भी लेना चाहिए। क्रिएट ए न्यू मेथड आइडिया फॉर प्रोडक्ट, हमेशा क्रिएटिव माइंड से सोचे और न्यू आइडिया लेकर आए। तो ही शी डज दिस टू इंक्रीज देयर इम्पोर्टेंस एंड इनकम, जिससे उसको अपने इम्पोर्टेंस पता लगे अपनी आइडिया की और उसकी इनकम इंक्रीज हो। तो ये चीज़ इसमें फंक्शंस में आ जाती हैं उसकी। यहाँ पे देखो आपके पास कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करने हैं। जिसमें एक क्वेश्चन है उसके 3 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे अली हैज़ ए डायमंड फैक्ट्री, ही पेज हिज एम्प्लॉई ऑन द 1st ऑफ एवरी मंथ। तो इसमें बताना है कि क्या इसका सही पॉजिटिव आंसर है। क्रिएट्स ए न्यू प्रोडक्ट, मैनेजेस द बिजनेस और टेक्स रिस्क, कि वो इनमें से क्या कर रहा है जो अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम पे वो क्या दे रहा है, सैलरी दे रहा है, न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है, मैनेज द बिजनेस कर रहा है, टेक रिस्क कर रहा है। तो कोई रिस्क वाली बात नहीं है इसमें, पेमेंट ही कर रहा है वो। और ना ही कोई न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है, इसमें वो मैनेज कर रहा है बिजनेस को, अच्छे से मैनेज करके टाइम पे सैलरी दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो इस तरह से आपको इन सबको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है एक, वो भी आपको सोल्व करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेकेंड सेशन। थैंक यू।